नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों पिछले वीडियो में हम सभी ने कार्तिक मास महात्म्य के 11वें अध्याय का पाठ किया था। उस अध्याय में हमने जाना था किस प्रकार से दैत्य गुरु शुक्राचार्य के मुख से राहु की कथा सुनी। राहु किस प्रकार से अपने वेश को बदल करके देवताओं के बीच में जा बैठा था ताकि वह भी अमृत का पान कर सके। भगवान विष्णु ने उसके छल को समझ लिया और उसका सिर काट डाला। इस प्रकार की बातें जलंधर जब जान पाया गुरु के मुख से, तब उसके क्रोध की कोई भी सीमा न रही। धस्म नाम के दूत को उसने बुलाया और सभी देवताओं को वह वध करने के लिए योजना उसने बनाई मिलकर। इसके उपरांत सभी देवता असुरों के भय से अलग अलग जगह और गुफाओं इत्यादि में छुप गए। आज के इस वीडियो में अब हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य के 12वें अध्याय में, और आगे के पाठ के बारे में हम जानेंगे किस प्रकार से उन्होंने मुक्ति प्राप्त की और अपने प्राण बचाए। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का ध्यान कर लेते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देवर्षि नारद जी ने कहा, तब इंद्रादि देवता भय के मारे वहां से कांपते हुए भागते हुए बैकुंठ धाम में भगवान विष्णु जी के चरण में जा पहुंचे। देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए भगवान विष्णु की स्तुति की और उनसे गुहार लगाई। देवताओं के उस दीन वाणी को सुनने के बाद करुणा निधि भगवान विष्णु ने कहा, हे देवताओं, तुम अपने मन के भय को त्याग दो। मैं शीघ्र ही जलंधर का कोई न कोई उपाय देख लूंगा। ऐसा कहते ही भगवान श्री हरि गरुड़ पर जा बैठे। तब समुद्र तनया लक्ष्मी जी ने कहा, हे नाथ, यदि मैं सर्वदा आपके प्रिया और भक्ता हूँ, यदि मैं सर्वदा आपके बिल्कुल नज़दीक हूँ और आपकी सभी बातों का अनुसरण करती हूँ, यदि मैं आपकी सच्ची प्राण प्रिया हूँ, तो मेरा भाई आपके द्वारा युद्ध में नहीं मारा जाना चाहिए। मैं आपसे अपने भाई की जीवन का दान मांगना चाहती हूँ। मैं आपसे ऐसी उम्मीद रखती हूँ कि यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न होंगे, यदि आप मेरी सेवा शुश्रूषा से जागृत होंगे, तब मुझे इस प्रकार का वचन अवश्य ही देंगे। इस पर भगवान विष्णु सोच में पड़ गए। तनिक सोचने के बाद फिर भगवान विष्णु ने कहा, अच्छा ठीक है, यदि तुम्हारी ऐसी ही प्रीति है तो मैं उसे अपने हाथों से नहीं मारूंगा, ऐसा वचन देता हूँ। परंतु युद्ध में तो अवश्य ही जाऊंगा, क्योंकि देवताओं ने मुझे याद किया है, मेरी स्तुति की है और मैंने उन्हें वचन दिया है कि मैं उनकी रक्षा करूंगा। तब ऐसा कहकर भगवान विष्णु युद्ध के उस स्थल पर जा पहुँचे जहाँ जलंधर विद्यमान था। मद और गर्व में बिल्कुल चूर चूर हो रहा था। आंखें बिल्कुल क्रोध से लाल करके वह भगवान विष्णु की ओर देखने लगा। ओठ उसके बिल्कुल फड़फड़ा रहे थे, मानो अभी तुरंत ही वह कटाक्ष करेगा। जलंधर और भगवान विष्णु का तत्क्षण ही घोर संग्राम शुरू हो गया। दसों दिशाओं मानो थरथर कांपने लगी। भगवान विष्णु के तेज से कंपित देवता सिंहनाद करने लगे। फिर तो अरुण के अनुज गरुड़ के पंखों की प्रबल वायु से पीड़ित होकर दैत्य इस प्रकार से विचरण करने लगे जैसे आंधी से बादल आकाश में घूमते हैं। तब अपने वीर दैत्य को पीड़ित होते हुए देखकर जलंधर ने अत्यधिक क्रुद्ध अवस्था में आकर भगवान विष्णु को कठोर वचन कहते हुए उन्हें ललकारा और उन पर बहुत ही कठोरता से आक्रमण किया। इस प्रकार से आज के इस वीडियो में कार्तिक मास महात्म्य के 12वें अध्याय का समापन होता है। बोलो भगवान श्री नारायण की जय, भगवान श्री हरि की जय। स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, जप लो नारायण नारायण हरि हरि।
रटलो नारायण नारायण हरे 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 हरे। दोस्तों, कल के वीडियो में हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य के 13वें अध्याय के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।